बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इस सारी वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। x इज़ इक्वल टू 8.97 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई 3.95 और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 15.37 और इसका क्यूबिक रूट। अब हमें क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स पे हमें लॉग ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यूं इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा लॉग और फिर आ गया x और इस सारी वैल्यू से पहले भी यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग और आगे ये सारी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8.97 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई 3.95 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट 15.37 और यहाँ पे क्यूब रूट आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सारी वैल्यू के ऊपर यहाँ पे हमें लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम सेकंड लॉ लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है। ये जो डिवाइड है इसको हम लॉग के टेबल को लॉगरिथम के लॉ को अप्लाई करते हुए जो डिवाइड है उसको माइनस में चेंज करेंगे लॉग, और ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी लॉग के साथ। 8.97 इसके ऊपर क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई 3.95 इसके ऊपर स्क्वायर है। तो यूं ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो गया और इस वैल्यू के साथ भी आ गया लॉग और वैल्यू है 15.37 और ये वैल्यू रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो उसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय होता है। तो यहाँ पे 3 है तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो आ गया 1/3 लॉग x इज़ इक्वल टू। अब लॉगरिथम का अगला लॉ हम अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। लॉग 8.97 इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 3 और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया। लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाता है और नेक्स्ट आ गया लॉग 3.95 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2 और नेक्स्ट है माइनस लॉग 15.37 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3। तो अब हमें लॉगरिथम का थर्ड लॉ अप्लाई करना है जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है। लॉग x इज़ इक्वल टू इस वैल्यू के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है 3 ये स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया लॉग 8.97 उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया और यहाँ भी ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ गया और इस वैल्यू के साथ लॉग आ गया लॉग 3.95 उसके बाद माइनस है तो आ गया माइनस और इधर भी ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ गया 1/3 और लॉग और इस वैल्यू के साथ लॉग आ गया 15.37। अब हमें 1 बाय 1 इन तीनों वैल्यूज़ के जो है वो लॉग ले लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है लॉग 8.97 तो इस वैल्यू का लॉग हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सब वैल्यूज़ के लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 है और लॉग 8.97 है तो इस वैल्यू का हम लॉग फाइंड करते हैं 8.97 का। तो लॉगरिथम में हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं 8.97, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल कहीं भी नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है। तो 8.97 का करैक्टरिस्टिक 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद डेसिमल। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें
89 को 7 में देखना है, ठीक है। तो हम लॉगरिथम का टेबल ओपन करेंगे और 89 को 7 में देखेंगे। टेबल ऑफ लॉगरिथम, और टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम जाएंगे 89 पे और 89 को हम चेक करेंगे 7 में, ठीक है। 89 को 7 के कॉलम में देखेंगे कि क्या नंबर है, तो ये 89 है हमारे पास इधर को और ऊपर से 7 का कॉलम, ठीक है। तो यूँ 89 की रो में हम गए और ऊपर से 7 के कॉलम में, तो यूँ 7 के कॉलम में हमने इसको देखा तो हमारे पास यहाँ पे 89 की रो में और 7 के कॉलम में जो नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 89 की रो में और 7 के कॉलम में, वो है 9528, 9528। तो यूँ इस तरह से इस वैल्यू का जो मैंटीसा है 897 का, वो हमारे पास इक्वल आ गया 9528, 9528। उसके बाद आगे प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, और फिर है 2 तो आ गया 2। और अब इस वैल्यू का भी हमने लॉग लेना है और इसका भी हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जो डेसिमल है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है। तो अगर यहाँ पे डेसिमल हो तो करैक्टरिस्टिक 0 होता है। अब इसका भी मैंटीसा फाइंड करना है 395 का, तो उसके लिए हमें 39 को 5 में देखना है, ठीक है। तो हम टेबल ऑफ लॉगरिथम में जाएंगे, ठीक है, और हम 39 को 5 में देखेंगे। तो ये हम 39 पे आ गए, ठीक है, और ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो 39 को हमने 5 में देखा, 39 को 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो वैल्यू आ रही है 5966, 5966। तो इस तरह हमारे पास इस वैल्यू का भी लॉग आ गया और वो आ गया 5966 है। इसका मैंटीसा आ गया 395 का 5966। उसके बाद है माइनस का साइन, तो आ गया माइनस का साइन, और फिर है 1/3, तो हमने लिख दिया 1/3। और अब इस वैल्यू का भी लॉग लेंगे तो यहाँ पे इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। डेसिमल इधर से इधर मूव करेगा, 1 और 5 के बिटवीन में 1 डिजिट इधर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। और 1 डिजिट मूव किया इसलिए करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, 1537, 1537। तो हम 15 को पहले 3 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे। टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तो ये हमारे पास 15 और इसको हमने देखना है 3 में। तो 15 को हमने 3 के कॉलम में देखा, तो 15 को 3 के कॉलम में देखते हुए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 को 3 में देख के 1847, 1847 प्लस आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखना है 15 की रो में और 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि इधर से जो हमारी वैल्यू ऊपर वाली आ रही होती है तो इधर से भी हमें फिर मीन डिफरेंस में भी ऊपर वाली वैल्यू को लेना होता है। तो यहाँ ऊपर वाली रो में आ रही है वैल्यू 15 को इधर से 3 में देखा तो 1847, और यहाँ पे हमने इसको आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने 15 को देखा, तो हमारे पास यहाँ पे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में वैल्यू आ रही है 20। तो इसमें हमने 20 ऐड कर लेने हैं। 15 को 3 में देखा तो 1847, और आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 15 की रो में और 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो 20 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 1847 प्लस 20, तो 7 आ गया, और 4 और 2 हमारे पास 6 आ गया, नेक्स्ट आ गया 8 और नेक्स्ट आ गया 1। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1847 में हमने 20 प्लस कर लिए, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में मैंटीसा आ गया 1867। तो यहाँ पे हम इसका मैंटीसा लिख देंगे 1867। तो यूँ हम इस स्टेप को अगले पेज पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाए इसको आगे सॉल्व करने में। आपने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो हमने ये जो लास्ट स्टेप था हमारे पास आया हुआ है, इसको हमने आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है ताकि इसको आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9528। तो 3 को 0.9528 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 2.8584। उसके बाद आगे है प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, तो 2 मल्टीप्लाई 0.5966,
तो 2 हमने मल्टीप्लाई किया 0.5966 से, तो हमारे पास आ गया 1.1932 माइनस, अब हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू को 3 पे, तो हमारे पास वैल्यू है 1.1867 और इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे, तो 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.395 और यहाँ पे देखें हमारे पास 39556 है, तो 66 चलता जा रहा है। तो ये जो फोर्थ वाला 5 है, 1 2 3 एंड फोर्थ वाला 5 है, इस 5 को हम इस 6 की वजह से राउंड ऑफ करके इस 5 को 6 बना लेंगे, तो यूँ यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए ये जो थर्ड 5 है, इसके बाद ये जो फोर्थ वाला 5 है, इस 5 में इस 6 की वजह से हमने 1 ऐड करके तो इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने हैं। log x इज़ इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे टाइप कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 2.8584 और उसके बाद है प्लस 1.1932 माइनस 0.3956। तो इस तरह से इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया 3.656, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस log x के साथ ये जो log है इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यूँ हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है log x, इससे पहले भी आ जाएगा एंटी लॉग और आगे ये आ जाएगा log x और इस वैल्यू से पहले भी आ गया हमारे पास एंटी लॉग और आगे वैल्यू है 3.656। तो यूँ log एंटी लॉग से कट हो गया, हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू, अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 3.656, तो यूँ हम 6.656 इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग जो है वो डेसिमल वैल्यू का लिया जाता है, तो हमारे पास वैल्यू है 0.656 है। तो यूँ हमने 65 को 6 में चेक करना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में, तो यूँ हम टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम पे आ गए, ठीक है, और हमने जाना है 0.65 पे, तो 0.65 ये हम 0.65 पे आ गए। 0.65 को हमने 6 में देखना है, 0.65 और ये हमारा 6 का कॉलम, तो 0.65 की रो में 0 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 0.65 की रो में और 6 के कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4529। तो यूँ हमारे पास जो एंटी लॉग है इस वैल्यू का वो हमारे पास इक्वल आ गया 4529। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है, तो इस 3 को देखते हुए हमने डेसिमल एडजस्ट करना है। 4 और 5 के बिटवीन में 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की और ये 3 के, तो इस तरह यहाँ पे डेसिमल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 4529। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक दफ़ा रिव्यू करते हैं सारे क्वेश्चन को। हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इस वैल्यू को लेट किया x के इक्वल, फिर दोनों साइड्स पे हमने log लिया, फिर यहाँ पे हमने डिवाइड के लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया जिसमें डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, तो डिवाइड को माइनस में चेंज किया और ऊपर वाली वैल्यू को log के साथ लिखा और नीचे वाली वैल्यू log के साथ आ गई। फिर लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही लिखा। ये रेडिकल फॉर्म में था 3 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिख दिया। उसके बाद हमने अगला लॉ लॉगरिथम का अप्लाई किया जिसके मुताबिक जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ गया, इसका भी एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया, इसका भी एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया। फिर हमने log 8.97 इसका करेक्टरिस्टिक 0 और मैंटीसा 9528 और इस वैल्यू का भी करेक्टरिस्टिक 0 और मैंटीसा 395 का 5966। इसी तरह इस वैल्यू का हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक 1 और इसका मैंटीसा 1867, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, कैलकुलेटर से 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको 3 पे डिवाइड किया। इस सारे को कैलकुलेटर पे ऊपर कैलकुलेट किया तो ये आंसर, फिर इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 4529।